राधे राधे दोस्तों। शुरुआत होती है आज वही अपनी स्टडीज़ से। हिस्ट्री की स्टडी करेंगे। एक्चुअली आज थोड़ा सा मेरे को लेट भी हो गया पढ़ाई में, बट कोई नहीं, शुरू करेंगे। और आज फुल डे मैं कोशिश करूँगी मेरी 8 आवर्स की स्टडी हो जाए। और ये वो टेस्ट पेपर्स हैं जो मुझे वहाँ से मिले थे, जो मैंने कहा था मैं आपको टेस्ट पेपर दिखाऊंगी, तो ये वो टेस्ट पेपर हैं। और शुरू करते हैं। उसके बाद मैं एकेडमी चली गई थी। ये एकेडमी का मैंने थोड़ा सा चुपके से शूट किया। उसके बाद घर आके यार इतना फैला हुआ था मेरा टेबल कि एक्चुअली उस समय कैमरा बंद हो गया, मुझे पता नहीं चला और मैं अपना पढ़ती रही। उसके बाद मैं चली गई थी, लौट के देखा तो बिखरा हुआ था सब मेरा। मतलब मैं पढ़ते समय ना ध्यान नहीं रखती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है क्या नहीं पड़ी। उसके बाद जब बाद में समझ में आता है अरे बाप रे यहाँ कितना फैला पड़ा हुआ है, मैंने कहा चलो थोड़ी सफाई कर देती हूँ मैं, क्योंकि साफ़ सुथरा रहता है तो दिमाग भी सही रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और तो मैंने कहा थोड़ा टेबल साफ़ कर दूँ। कपड़े वपड़े भी मैंने चेंज नहीं किए, मैंने कहा चलो अभी ऐसे ही जल्दी से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएगा। यही मैं बुक्स लगा रही थी अपनी, और बुक्स लगाने के बाद मैं स्टडी करूँगी थोड़ी सी। उसके बाद लंच वंच करेंगे। यार लंच बहुत लेट हुआ था मेरा, मन नहीं था कुछ खाने का। एक्चुअली ये 14 जुलाई का व्लॉग है, आपको कब मिलेगा मुझे खुद नहीं पता है। और ये मैं स्टडी कर रही हूँ, देखती हूँ आज के मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना चैलेंज तो कंप्लीट जो है सो कर ही लूँ, और मेरी 8 आवर्स की स्टडी हो जाए, वो भी क्वालिटी वाली स्टडी। मतलब क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि मुझे चीज़ें याद रहें। तो ये मैंने थोड़ा बहुत देख लिया अपनी क्लास का। एक्चुअली ऑफ़लाइन भी मैंने करवाया था, बट वहाँ जाने का प्रॉपर हो नहीं पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता मेरे से। फिर ना दिन भर भागम भाग ही लगी रहती, इधर से आओ उधर जाओ, उधर से आओ उधर जाओ, कुछ नहीं हो पाता यार। तो फिर मैंने कहा ऑनलाइन भी दे दीजिए सर वापस, तो उन्होंने ऑनलाइन दे दी। कहा ठीक है आप जब चाहो ऑफ़लाइन आओ, जब चाहो ऑनलाइन आओ। तो इतनी छूट उन्होंने मुझे दी है, मतलब कि मैं प्रॉपर स्टडीज़ नहीं कर पाती हूँ अपनी, और प्रॉपर कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ अपने मैचेस की वजह से। तो उन्होंने मुझे इतनी छूट दे दी है कि ऑफ़लाइन आओ चाहे ऑनलाइन आओ, आप छूट मिली है, मतलब मुझे टेस्ट वगैरह देने में ऑनलाइन जा सकती हूँ। तो यही मैंने कर लिया। उसके बाद मैं जो है वही चाय चल रही है यार, चाय ही चली दिन भर, पता नहीं क्यों। कुछ खाने पीने का ऐसे कभी कभी मन नहीं होता इंसान का। तो वही मैं कर रही हूँ पूरा। और इसमें क्या होता है ना, एक क्लास 2 बार देख लिया, बड़ा के देख ली तो सही रहता है। और बस इसके बाद फिर मैं घटना चक्र लगाऊंगी। ये हिस्ट्री की है घटना चक्र, इसके मैंने चैप्टर्स कंप्लीट किए। और अभी मैंने वीडियो शेयर किया था स्ट्रेटजी का, प्लीज़ आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद जैसा होगा फिर मैं मेंस के बारे में बनाऊंगी, जो भी मेरी स्ट्रेटजी है मेंस की। अभी तो फ़िलहाल प्री की स्ट्रेटजी मैंने शेयर की है, और ये मैंने किया। उसके बाद मैं इकोनॉमी की घटना चक्र के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी। और लेकिन बीच में मैं ब्रेक लूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं ब्रेक लूँ यार, कुछ नमकीन खा लूँ बस। गर्मी उमस ऐसी हो रही कि इंसान कुछ नहीं खा पा रहा है। दो चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लिए थे मैंने, बौद्ध धर्म तक मैं आ गई थी। और अब मैं इकोनॉमी की बुक उठाऊँगी, इकोनॉमी की घटना चक्र, इसके भी मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगी। मैंने इसके भी 2 चैप्टर कंप्लीट किए। मुझे हिस्ट्री पढ़ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इकोनॉमी में मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऊबन सी होती है। जबकि देश के बारे में तो जानना ज़रूरी है, और अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, हमारा खर्चा कैसे चल रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यार मुझे ऊब होती है, पता नहीं क्यों होती है, जबकि हमें आगे चल के सरकार का ही पार्ट मुझे बनना है। लेकिन कोई इकोनॉमिस्ट तो मुझे बनना नहीं है, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, इसलिए मेरा इतना इंटरेस्ट थोड़ा है नहीं। लेकिन कोई नहीं, रट्टाफिकेशन वाला मैंने थोड़ा इसमें अपनाया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। खैर घटना चक्र में ये है पुराने पेपर्स में कि हमें जो मतलब बेसिक है वो प्रिपेयर करना है, जो जैसे करंट अफेयर की चीज़, जैसे 19-20 में क्या हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देने होते हैं, तो कोई बात नहीं है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ अपना टारगेट क्या क्या कंप्लीट हुआ है। हिस्ट्री कंप्लीटेड, इकोनॉमी कंप्लीटेड, और इकोनॉमी की मेरी एनसीईआरटी की 10th की बुक ख़त्म हो गई। मुझे 11th की बुक ख़रीदनी है, मेरे पास अभी वो है नहीं, तो मैं रेफरेंस बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रही हूँ। मेरे पास एक रेफरेंस बुक भी है।
तो मुझे मेरी कोचिंग से मिली है, तो मैं उसको भी पढ़ रही हूँ। अभी बहुत जल्द मैं 11th और 12th की इकोनॉमी की बुक एनसीईआरटी खरीदूँगी। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था की ये बुक, तो मैंने इससे चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया और समझने की कोशिश की। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 1। और ये आपको मेरी गैया दिख रही होगी पीछे जो घास वास नहीं खाती, लेकिन मैंने ऐसे पाल रखी है। इसका नाम मैंने सुरीली रखा है और इसके बछड़े का नाम रखा है मैंने झुमरू। और ये 3 सिपाही देश के पीछे खड़े हुए हैं। मेरे देश का झंडा है, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी। ये मैंने रेफरेंस बुक दिखाई आपको। अब ये मार्केट में भी पता नहीं यार मिलती है कि नहीं मिलती है, बट हम लोगों को तो कोचिंग से मिल जाती है, तो चलो मेरे लिए इजी है। और नहीं तो इसकी जगह और भी बुक्स आती होंगी, आप वो देख सकते हैं। और हिस्ट्री में मेरे नहीं कंप्लीट हो पाया टारगेट, आज के मैं टारगेट अचीविंग में मैं फेल हुई दोस्तों, और इसका मुझे दुख है, और मैं क्या कर सकती हूँ। ये एक क्वेश्चन लिख लिया था, एक ये जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं लिख पाई बिकॉज मेरे में दम नहीं बची बिल्कुल, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। बाय बाय।